प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज के प्राणिशास्त्र व्याख्यान में हम चिक यानी चूजे के परिवर्धन जो अपने पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा करेंगे। अपने पाठ्यक्रम में चूजे के 72 घंटे तक का परिवर्धन 72 आवर्स ऑफ डेवलपमेंट अपने कोर्स में है। तो सर्वप्रथम जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो पहले हम मुर्गे के अंडे के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंडा किस प्रकार का होता है मुर्गी का? हम देखते हैं कि मुर्गी का अंडा पॉलीलेसिथल अर्थात बहुपित्तकी तथा टीलोलेसिथल प्रकार का होता है, यानी अंतपित्तकी। इसमें पित्तक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको पॉलीलेसिथल कहते हैं। और पित्तक एक ध्रुव की तरफ एकत्रित पाया जाता है, इसलिए इसको टीलोलेसिथल अपन कहते हैं। पित्तक की मात्रा अधिक होने के कारण सक्रिय जीव द्रव एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, जिसे हम ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है और ओविडक्ट के अग्रभाग, जिसे हम इस्थमस कहते हैं, उसके अंदर होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे पर विभिन्न आवरण, कई सारी लेयर्स इसके ऊपर स्वयं मुर्गी द्वारा चढ़ाई जाती है। अंडा एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है एनिमल प्रोटीन का, जो बड़ी आसानी से पच जाता है। इसको एक बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं विटामिन ए का, राइबोफ्लेविन का, फास्फोरस का, आयरन का। अंडे का शेल व शेल मेम्ब्रेन, एल्ब्यूमिन, चलाजा और योक होता है। अगर मैं मात्रा वाइज बात करूं तो एल्ब्यूमिन 12%, चलाजा 56% और योक 32% पाया जाता है। हम चित्र जब देखेंगे तो उसके अंदर उस चित्र के अनुसार अपन सारी चर्चा इसकी करेंगे। तो सबसे पहले इस शेल के बारे में आता है। शेल जो इसका है, ये सबसे भारी आवरण है। ये छिद्रयुक्त होता है, कई बार ये सफेद होता है, कई बार ये भूरे रंग का भी, गहरे भूरे रंग का भी होता है। अर्थात ये जो शेल है ये छिद्रयुक्त कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। संपूर्ण इस शेल पर 0.04 से लेकर 0.05 mm व्यास के लगभग 7000 छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र में प्रोटीन भरा रहता है तथा इन छिद्रों से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना आवरण अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है तथा ऐसे कवच युक्त बहुपित्तकीय अंडे क्लिडोइक एग कहलाते हैं। क्लिडोइक एग्स स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। इस तरह के अंडे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में तथा मैमल्स जो अंडे देते हैं उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद आता है योक। ये येलो कलर का जो गाढ़ा पदार्थ है, ज्यादातर जो अपना एनिमल वेजिटल पोल होता है उस जगह पाया जाता है और ये पोषण अंडे को प्रोवाइड करता है।
दूसरा, इसके अंदर पाई जाती है एल्ब्यूमिन। अंड कोशिका के विट्लाइन मेम्ब्रेन और शेल मेम्ब्रेन के मध्य एल्ब्यूमिन भरा रहता है। यह ऊपर के भाग में सघन, गाढ़ा, जली समान अर्ध ठोस एल्ब्यूमिन की परत पाई जाती है, जिसे चैल्सीफेरस स्तर कहते हैं। अंड कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों की तरफ इस सघन एल्ब्यूमिन की एक ऐंठी हुई रज्जु पाई जाती है, जिसे चलाजा कहते हैं। यह चलाजा अंड कोशिका के एल्ब्यूमिन के मध्य में बनाए रखने के लिए होती है। अर्थात इस चलाजा का क्या कार्य है? ये एंकर करती है, उस योक को अंडे के मध्य में बनाए रखने के लिए उसको रोके रखती है। और ये एक ट्विस्टेड कॉर्ड है जो मध्य भाग में अंडे के पाई जाती है। रासायनिक दृष्टि से एल्ब्यूमिन में 85% जल तथा 15% प्रोटीन पाया जाता है। यह स्तर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराता है तथा इसमें जल संचय करता है और भ्रूण की यांत्रिक व रासायनिक जो भी चोट होती है उससे यह रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आती है अपने शेल मेम्ब्रेन्स। दो शेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जिन्हें एक किस स्थान पर अवस्थित है उस हिसाब से एक को इनर और एक को आउटर कहा जाता है। यह शेल मेम्ब्रेन्स जो बाह्य होती है वो थोड़ी मोटी और मजबूत होती है और आंतरिक वाली झिल्ली पतली होती है। केवल अंडे के कुंद सिरे पर ये दोनों झिल्लियां एक दूसरे से थोड़ी अलग होकर चौड़ी एयर स्पेस बनाती है। यहाँ जो एयर स्पेस बनती है वो भ्रूण के श्वसन में सहायक होती है। अंडे की ताजगी की निशानी भी यही एयर स्पेस होती है। जितना ताज़ा अंडा होगा उसमें ये एयर स्पेस छोटी होगी और ज्यों ज्यों अंडा पुराना होता जाएगा उसमें ये गुहा बढ़ती चली जाती है। उसके बाद में ये हमारा एल्ब्यूमिन वाला पार्ट हो चुका था कि अब आता है अंडे का डायग्राम। ये तो रंगीन डायग्राम एकमात्र आपको समझाने का, जो अभी अब मैंने कुछ कहा था उसको समझाने के लिए, लेकिन इससे और सुस्पष्ट डायग्राम ये वाला है जो ये कंप्लीट अपन जिस तरह से कॉपी के अंदर परीक्षा के अंदर बनाएंगे उसका ये पूरा डायग्राम है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको शेल के बारे में बताया था। ये शेल है, इसमें लगभग 7000 छिद्र पाए जाएंगे। इस शेल के नीचे दो परत है। कौन कौन सी है? इनर शेल मेम्ब्रेन और आउटर शेल मेम्ब्रेन। हमने कहा है आउटर शेल मेम्ब्रेन है वो मजबूत होती है और मोटी होती है, और जबकि आंतरिक वाली ये पतली झिल्ली होती है। अब ये दोनों पूरे अंडे में करीब करीब नज़दीक नज़दीक रहती है, लेकिन कुंद भाग, पश्च भाग, जो मोटा वाला भाग है, जो वेजिटल हिस्सा है, उसके अंदर ये जाकर स्पेस बढ़ जाती है, जहाँ एयर स्पेस बनती है इन दोनों के मध्य में। और अंडा जिस प्रकार ताज़ा होगा ये एयर स्पेस कम होगी, और जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये एयर स्पेस बढ़ती चली जाएगी। यह एक तरह से, ये जो मेम्ब्रेन है यह एक तरह से हमें बैक्टीरिया से, क्योंकि इसके छिद्र युक्त होने के कारण से हवा का आना जाना बना रहता है, कहीं बैक्टीरिया या किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना आ जाए अंदर, उससे ये दोनों लेयर्स और ये एयर स्पेस हमें इस अंडे को बचाती है। उसके बाद में जैसा चलाजा का मध्य भाग में कॉर्ड, ट्विस्टेड कॉर्ड नुमा थिक एल्ब्यूमिन पाया जाता है जिसे चलाजा कहते हैं। और आप देखेंगे ये चलाजा इस दोनों साइड में मध्य भाग में बनाए रखे, इसको एक तरह से एंकर करे रखता है, उसको वहाँ पर लंगर डाले रखता है, उसको हिलने नहीं देता उस जगह पर। और फिर बीच के अंदर हम देख रहे हैं इसके अंदर योक पाया गया है, और योक भी
बीच बीच में आप सफ़ेद जो स्पेस देख रहे हैं, ये सारा थिक एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन का भाग है। और जो इसका मूड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ पांडर। इस न्यूक्लियस ऑफ पांडर के ऊपर एक्टिव साइटोप्लाज्म, जिसे हमने ब्लास्टोडिस्क कहा या जर्मिनल डिस्क कहा है, ये इसके ऊपर होती है न्यूक्लियस के। और यह वह स्थान है जहाँ पर अब सारी गतिविधियाँ इस भ्रूण की होगी। भ्रूण का विकास इस ब्लास्टोडिस्क के अंदर होगा। आगे वाला जो अपन अध्ययन करने वाले हैं उसमें जितने भी परिवर्तन होने वाले हैं वो सारे इस जर्मिनल ब्लास्टोडिस्क के अंदर होंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद में इन अंडों में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ भी होती है। एमनियन है, कोरियन है, योक सैक है और एलेंटॉइस होती है। ये झिल्लियाँ भ्रूणीय विकास के दौरान भ्रूणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और ये अंडा जमीन पर दिए जाते हैं। अतः इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें कठोर कवच की आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मैं PDF भी आपको उपलब्ध कराऊंगा और साथ में होम असाइनमेंट भी देने वाला हूं। तो निश्चित रूप से इसको अध्ययन करने के बाद में, इसको अच्छी तरह से समझने के बाद में आप उनको भी कृपया करके करना। धन्यवाद।